हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बात करेंगे जो पब्लिक सेक्टर बैंक के रिजल्ट आए हैं उनके रिजल्ट में कितना कैसा ग्रोथ रहा सारे सेक्टर वाइज। तो यहाँ पे हम देखेंगे किसका कितना ग्रोथ रहा, कौन सा बैंक ग्रोथ में सबसे ज़्यादा आगे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिपॉजिट बाई ग्रोथ पे ईयर बाई ईयर पे जो सारे बैंकों का यहाँ पे डिपॉजिट दिया हुआ है, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र SBI। तो यहाँ पे ग्रोथ वाइज ही डाटा लिख हुआ है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो जिसका डिपॉजिट 17.89% ग्रो कर रहा है, मतलब बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जो परफॉर्मेंस है ना हर एक पैरामीटर पे काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे डिपॉजिट बाय भी ग्रोथ 17.89% है, जो कि 18% के करीब है, जो कि बहुत अच्छा है। सेकंड नंबर पे है SBI, जिसका डिपॉजिट ग्रोथ 13.02% है। यूनियन बैंक का 10.09% है, वही इंडियन बैंक का 9.55% है। तो आप एवरेज देख सकते हो 9.67%। अगर टॉप डिपॉजिट की बात करें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र सबसे आगे है। वहीं अगर हम बात करें एडवांस वाइज, तो एडवांस में सबसे ज़्यादा ग्रोथ है इंडियन ओवरसीज बैंक में ईयर बाई ईयर पे 23.49%। और सेकंड नंबर पे आता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 20.20 है। एंड वहीं आप टोटल यहाँ पे फिगर भी देख सकते हो SBI का 14.38। अगर आप देखोगे सारे पब्लिक सेक्टर बैंक में तो डबल डिजिट में ही ये ग्रोथ सिर्फ पंजाब एंड सिंध बैंक है, जिसका जो एडवांस ग्रोथ भी है वो भी वन डिजिट में है, जो कि 7.48%। यहाँ पे आप सारे फिगर देख सकते हो। SBI तो अपना अलग ही चलता है, उसको 35,84,252 करोड़ है। और अगर टोटल बिजनेस वाइज देखोगे तो बिजनेस वाइज भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र सारे पब्लिक सेक्टर बैंकों से आगे है, जिसका टोटल ग्रोथ है 18.89%। फिर सेकेंड नंबर पे है इंडियन ओवरसीज बैंक और थर्ड नंबर पे आता है SBI भी के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि इतना बड़ा बैंक, जितना बड़ा बैंक हो जाता है उसका ग्रोथ उस परसेंटेज वाइज बहुत डिफिकल्ट होता है अचीव करना। तो SBI बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है यहाँ सारे बैंकों के दिए हुए। और सबसे नीचे है पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक का थोड़ा प्रॉफिट डिक्रीज भी हो रहा है एंड बिजनेस वाइज भी ग्रो उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। एंड यहाँ पे आप कासा रेशियो दे सकते हो। कासा रेशियो में भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र सबसे आगे है, मतलब मैक्सिमम बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सारे पैरामीटर में सारे परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये एक ही सिंगल बैंक है सारे पब्लिक सेक्टर बैंक में जिसका डिपॉजिट 50 के ऊपर है कासा। एंड बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे कैनरा बैंक सबसे नीचे है, जिसका 13.65% है। एंड SBI का 14.18% है टोटल डिपॉजिट का कासा रेशियो। अगर वही बात करें हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ईयर बाई ईयर पे भी कंपेयर करोगे तो सबसे आगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र ही है 27.32% के पास। सेकेंड नंबर पे इंडियन ओवरसीज बैंक है, जिसका 15.60 है। पंजाब नेशनल बैंक और काफ़ी सारे बैंकों का इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्रीज भी हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसमें भी सबसे नीचे पंजाब एंड सिंध बैंक है, फिर SBI का भी डिक्रीज हुआ है। SBI का तो प्रोविजन की वजह से पेंशन केस कोई चला था, उसकी वजह से ज़्यादा प्रोविजन करना पड़ा, उसके बाद डिक्रीज हुआ है। अगर एवरेज देखोगे तो आप 1.63 का है। वहीं अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में सबसे आगे है पंजाब नेशनल बैंक, जिसका नेट प्रॉफिट ईयर बाई ईयर पे 253.46% ग्रो हुआ है। सेकेंड नंबर पे बैंक ऑफ इंडिया, फिर यूनियन बैंक। वहीं आप नीचे देखोगे तो पंजाब एंड सिंध बैंक का जो ग्रोथ है वो काफ़ी कम है, ग्रोथ निगेटिव में, सॉरी, वो भी 70% के आसपास निगेटिव है। और स्टेट बैंक का भी निगेटिव है, यूको बैंक का भी, और बाकी सारे बैंक नेट प्रॉफिट में है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी ठीक है 33.61%। वहीं NPA वाइज भी देखोगे तो ग्रॉस NPA वाइज 2.04% है ग्रॉस NPA। और वहीं पंजाब नेशनल बैंक में ग्रॉस NPA सबसे ज़्यादा है 6.24%। अगर नेट NPA देखेंगे तो नेट NPA बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बिल्कुल एलिमिनेट ही हो गया 0.22%। फिर इंडियन बैंक है और पंजाब नेशनल बैंक इसमें भी सबसे ज़्यादा है। अगर बात करें सारे पैरामीटर मिला के तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। सारे पैरामीटर में बैंक ऑफ महाराष्ट्र बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हर एक पैरामीटर में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, बिजनेस वाइज भी और डिपॉजिट एडवांस वाइज भी एंड NPA वाइज भी। और वहीं अगर आप कॉस्ट में देखोगे तो पंजाब एंड सिंध बैंक सबसे ज़्यादा नीचे चल रहा है ग्रोथ वाइज के मामले में। थैंक यू दोस्तों।